अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मस्जिद में खुशबू के लिए रूम स्प्रे इस्तेमाल करना कैसा है? बहुत से लोग इस सवाल को करते हैं कि मस्जिद में रूम स्प्रे किया जा सकता है या नहीं। तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में दो फतवे पेश किए जाएंगे। आपसे गुजारिश यह है कि दोनों फतवों को मुकम्मल देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आ जाए, और वीडियो को सुनने के बाद दूसरे हजरात तक भी शेयर फरमा दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इस सिलसिले में आपके सामने जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा पहले पेश कर रहा हूं। उसके बाद मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। चुनांचे किसी ने जामिया उलूम इस्लामिया से सवाल किया, मस्जिद में खुशबू के लिए रूम स्प्रे इस्तेमाल करना जायज है या नहीं, और अगर कबाहत है तो बता दीजिए। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, मसाजिद को पाक साफ रखना और मुअत्तर करना शरान पसंदीदा और मतलूब है। इब्ने माजा शरीफ में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में क़िबले की जानिब नाक की रेजिश देखी। गुस्से की वजह से आपके चेहरे अनवर का रंग सुर्ख हो गया। एक अंसारी औरत खड़ी हुई और उसे खुरच दिया और उसकी जगह इतर मल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल देखकर फरमाया, बहुत अच्छा किया। नीज हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हर जुमे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में खुशबू की धुनी दी जाती थी। नीज एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, आपने फरमाया, महल्लों में मस्जिदें बनाओ और उनको पाक मुअत्तर रखो। लिहाजा मसाजिद को खुशबू से मुअत्तर रखना मतलूब है, इसलिए रूम स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक रूम स्प्रे में ममनुआ अल्कोहल यानी अंगूर, किशमिश, मुनक्का या खजूर से बनी हुई शराब के इस्तेमाल का यकीन न हो तो रूम स्प्रे के जरिए मस्जिद को मुअत्तर करना जायज होगा। आजकल उमूमन परफ्यूम या स्प्रे में अंगूर, किशमिश या खजूर से तैयार शुदा अल्कोहल इस्तेमाल नहीं की जाती, इसलिए रूम स्प्रे इस्तेमाल करने में कबाहत नहीं है। अलबत्ता अगर यकीनी तौर पर मालूम हो जाए कि स्प्रे में अंगूर, किशमिश या खजूर से बनी हुई शराब भी इस्तेमाल की गई है तो मस्जिद को मुअत्तर करने के लिए ऐसा रूम स्प्रे इस्तेमाल करना जायज नहीं होगा। नीज मस्जिद को मुअत्तर रखने के लिए धूनी और अगरबत्ती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अलबत्ता धूनी देने की अशिया और अगरबत्ती को मस्जिद से बाहर जलाकर लाया जाए ताकि मस्जिद धुएं और माचिस की बू वगैरह से महफूज रहे। अब इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, क्या मस्जिद में खुशबू के लिए रूम स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई कबाहत है तो बता दीजिए, जज़ाकल्लाह। तो इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या जवाब आया है, मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मार्केट में जो मुख्तलिफ स्प्रे आते हैं उनमें अल्कोहल जरूर होता है, अगरचे वो आम तौर पर खालिश शराब का नहीं होता, और उमूम बलवा की वजह से अज़रुए फतवा ऐसे स्प्रे के इस्तेमाल की भी गुंजाइश है। फिर भी मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह को अल्कोहल वाले स्प्रे से दूर रखना चाहिए, इसलिए मस्जिद में खुशबू के लिए रूम स्प्रे या कोई भी स्प्रे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। मसाजिद में खुशबू के लिए बेहतर यह है कि लोबान या ऊद वगैरह की धुनी दी जाए या कोई ऐसा इतर इस्तेमाल किया जाए जिसमें अल्कोहल ना होता हो। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह मसले को समझ भी गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।